औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो मोल मास कैलकुलेशंस पढ़ा था। तो आज के जो टॉपिक है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सो मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन से पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं इसमें कि पार्टिकल्स क्या हैं, किसी भी एटम्स के पार्टिकल्स क्या हैं, किसी भी सब्सटेंस के 3 पार्टिकल्स हैं, आइंस हो गए, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। सो आज का ये टॉपिक है हमारा, स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ आल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन द मोल ऑफ द सब्सटेंस एंड द एवोगाड्रोस नंबर। हमारे पास मोल ऑफ द सब्सटेंस और एवोगाड्रोस नंबर के बीच में भी एक ताल्लुक है, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.20 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। हमने ये पिछला एवोगाड्रोस नंबर वाला, अगर आप लोगों ने एवोगाड्रोस नंबर वाली वीडियो नहीं देखी, लेक्चर नहीं देखा, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियर एवोगाड्रोस नंबर वाला टॉपिक क्लियर कर दिया है, जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर्स के पार्टिकल्स के इक्वल होता है। अब वो पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द अबव रिलेशनशिप वी कैन कन्वर्ट एनी नंबर ऑफ मोल्स इनटू द पार्टिकल्स। अबव रिलेशनशिप की बेस पर हम किसी भी पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं पार्टिकल्स में, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स को हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एंड एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू द मोल, हम नंबर ऑफ मोल्स को पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टिकल्स को नंबर ऑफ मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय विच कैलकुलेशन, मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। नेम से ही समझ आ रही है कि मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से मतलब कि हम किसी भी सब्सटेंस के मोल को पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स को मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। अब जहाँ पार्टिकल्स की बात आएगी वहाँ एवोगाड्रोस नंबर की बात आएगी। पीछे हमने कैलकुलेशन में मोल मास कैलकुलेशन पढ़ी थी, वहाँ पे पार्टिकल्स की बात नहीं आई थी। सो हम लोग वहाँ पे पार्टिकल्स की बात, वहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर की बात नहीं करेंगे। याद रखें, जहाँ भी पार्टिकल्स की बात आएगी वहाँ पे हम एवोगाड्रोस नंबर की बात करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर की क्या वैल्यू है, Na इज द सिंबल ऑफ द एवोगाड्रोस नंबर एंड द वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रोस नंबर इज 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, अगर हम इस तरह करें कि ये तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला हो गया, और इसी इक्वेशन से अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यहाँ पे अकेला छोड़ दें और जो एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ मोल्स के साथ, ठीक है। क्योंकि ये तो डिवाइड में है, यहाँ पे वो जो इज इक्वल टू के उस साइड पे जाएगी तो वो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय द Na इज अ एवोगाड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na की जगह उसकी वैल्यू लिख दें 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सो हमारे पास ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे इसके आगे हमारे पास जो है ये एग्ज़ाम्पल है, जो कि पिछली हमने एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी, उसमें नंबर मोल एंड मास की एग्जांपल पढ़ी थी। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जो हैं वहाँ पे किसी भी पार्टिकल्स में नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, ये हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर मोल कितने हैं, ये हैं। अब एक मोल में इतने हैं, क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है वो एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो 1 मोल है वो इतना है और हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो इतने हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है देयर फॉर द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने पीछे जो इक्वेशन पढ़ी उसी को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रोस नंबर। अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। सो ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हाइड्रोजन के, हमारे पास 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और नीचे एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे 10⁻23 आपस में ऊपर नीचे है, मतलब एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में जब चीज़ें सेम होती हैं तो हम उसे कट आउट कर देते हैं। और जब हम 8.9 को डिवाइड करेंगे 6.023 के साथ तो हमारे पास आएगा 1.48 मोल्स। मोल्स इसलिए आया क्योंकि हमें फाइंड आउट ही करना था नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो
उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके साथ साथ हमारा फ़र्स्ट चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस फ़र्स्ट चैप्टर में कोई भी मसला नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे लेक्चर वाइज हर वीडियो जो है वहाँ पे अवेलेबल है। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आएंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।